यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के 11 सवा 11 का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हीरा और भोला जैसलमेर के रेत नगरी गांव से अपना काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे। दोनों अपनी बैलगाड़ी में सवार थे। बैलों के गले में बंधी घंटियां रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। तभी अचानक हीरा ने बैलों की लगाम खींची और गाड़ी को एक ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क की ओर मोड़ दिया। अरे अरे हीरा, ये क्या कर रहा है? तू बावला हो गया है क्या? तुझे पता भी है ये रास्ता किधर जाता है? ये कुलधरा की तरफ मुड़ रहा है। वहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता और मुर्दों का जाना भी मना है। हम तो फिर भी जीते जागते इंसान हैं। बावले, अरे डरपोक, कुलधरा वाली इन किताबी कहानियों को मैं रत्ती भर नहीं मानता। भोला, तू मुझे एक बात बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा गांव एक ही रात में हवा हो जाए? अरे कोई और चक्कर रहा होगा। लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर इस बात को इतना डरावना बना दिया है। दावे के साथ कह सकता हूं कि उस गांव में पक्का भारी खजाना दबा होगा। वह गांव राजाओं महाराजाओं के जमाने का है। डर की वजह से वहां कोई जाने की हिम्मत न करे, इसीलिए इन अफवाहों को फैलाया गया है। समझा लाडले? और देख, बैल भी थक गए हैं, रात भी बहुत हो गई है और अंधेरे में रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। कुलधरा के बीच से निकलेंगे तो जल्दी कठिनगंज पहुंच जाएंगे। आज की रात वहीं गुजारेंगे। बस 5 से 7 किलोमीटर का ही तो फेरा है। हीरा, क्या कह रहा है तू? कुलधरा के अंदर जाएगा, वो भी रात के 12 बजे? मैं कह रहा हूँ हमारी रूह तक का पता नहीं चल पाएगा। मान जा मेरी बात, वापस मोड़ ले। भोला डरे हुए लहजे में गिड़गिड़ाया, लेकिन भोला के लाख समझाने के बाद भी उसके दोस्त हीरा पर कोई असर नहीं हुआ। असल में हीरा इस इलाके में नया नया आया था। वह जिस शहर से आया था वहां भूत प्रेत सिर्फ दादी नानी की कहानियों तक सीमित थे। लेकिन एक कड़वा सच यह भी था कि हीरा कुलधरा के खूनी इतिहास और वहां की वर्तमान काली शक्तियों से बिल्कुल अनजान था। वह जितना हल्के में इस सच को ले रहा था, हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयंकर थी। हीरा ने बैलों को हाँका और गाड़ी उस वीरान गांव की सीमा में दाखिल हो गई। यह गांव तो किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। हर जगह मोड़ हैं, गलियां एक जैसी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरा खुद से बड़बड़ाया। तभी उसे सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी चाय की टपरी दिखी, जहां धुंधले उजाले में कुछ लोग बैठे थे। हीरा हंसकर बोला, देख ले डरपोक, तू कह रहा था परिंदा पर नहीं मारेगा। सामने देख, क्या वो तुझे इंसान नहीं लग रहे? नहीं हीरा, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही कि इस उजाड़ गांव में आधी रात को ये लोग कैसे बैठे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तू वहीं रुक, मैं रास्ता पूछ कर आता हूँ। भोला ने गाड़ी के अंदर से ही आवाज लगाई, लेकिन हीरा अनसुना कर टपरी की ओर बढ़ गया। वहां बैठे लोग बहुत अजीब थे। उनके चेहरे मटमैले और आंखें पत्थर जैसी थी। राम राम भाई, मैं नया नया आया हूँ इधर। क्या आप बता सकते हैं कठिनगंज का रास्ता किधर से है? रास्ता भटक गए हैं हम। हीरा ने सहज भाव से पूछा। वे लोग चुपचाप उसे देखते रहे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हीरा को चिढ़ मच गई। ओए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? रास्ता पूछा है मैंने। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी, बोला, क्यों मौत के मुंह में चले आए साहब? अब आपका रास्ता कठिनगंज का नहीं, श्मशान की आखिरी कब्र का होगा। हीरा सक पकाया। ना क्या मतलब? मैं भला श्मशान क्यों जाऊंगा? मतलब यही कि जहां भगवान की शक्ति भी दम तोड़ देती है, वह जगह है कुलधरा। यहाँ आने का रास्ता तो है, पर जाने का नहीं। तभी पीछे से भोला की चीख सुनाई दी, हीरा भाग, चल दिया गाड़ी में। हीरा जैसे ही पीछे मुड़ा,
पूरे वातावरण में एक साथ सैकड़ों लोगों की अट्ठास गूंज उठी। जब उसने वापस टपरी की तरफ देखा तो वहां न कोई टपरी थी न कोई लोग, सिर्फ खंडहर और सन्नाटा था। हीरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह भागकर बैलगाड़ी तक पहुंचा। भोला चिल्लाया, देख ली अपनी बहादुरी, अब जल्दी निकल यहाँ से, इससे पहले कि ये मुर्दे हमें भी मुर्दा बना दें। हीरा ने पागलों की तरह बैलों को दौड़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर बैलगाड़ी के पीछे लगे छोटे से कांच के टुकड़े पर पड़ी। उसने देखा कि भोला तो पीछे सड़क पर गिर गया है और गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। अरे बाप रे, भोला तो पीछे छूट गया। हीरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके बगल में बैठा भोला अचानक बदल गया। उसकी शक्ल डरावनी हो गई, खाल लटक गई और वह शैतानी आवाज में बोला, क्यों हीरा खजाना नहीं ढूंढेगा? वह बिना सोचे समझे चलती बैलगाड़ी से कूद गया। वह थर थर कांपने लगा। भोला, भोला, कहाँ है तू? मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी। तभी अंधेरे में राम नाम सत्य है के नारे गूंजने लगे। आधी रात को अर्थियां निकल रही थी। जब वे अर्थियां करीब से गुजरी तो हीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दो अर्थियों पर जो लाशें थीं, वे किसी और की नहीं बल्कि हीरा और भोला की ही थीं। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचता। तुमने हमें मार डाला हीरा। आवाज बगल में खड़े प्रेत रूपी भोला की थी। उसकी आंखें धंस चुकी थीं और गर्दन टेढ़ी थी। हर इंसान को यही वहम होता है कि वह जिंदा है, लेकिन मौत उसे कब अपने आगोश में ले लेती है पता भी नहीं चलता। भाग हीरा, जितनी जान है लगा कर भाग। भोला की रूह चिल्लाई। हीरा पागलों की तरह भागने लगा। उसे सामने एक पुराना खंडहर घर दिखा। उसने सोचा, सुबह होने तक यहीं छुप जाता हूँ, शायद सूरज की किरणें मुझे बचा लें। वह उस अंधेरे घर के कोने में दुबक गया, लेकिन डर के मारे उसके हाथ से एक पुराना पीतल का लोटा गिर गया। किसकी शामत आई है जो मेरे घर में कदम रखा? एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। वह औरत सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। जिंदगी से मुंह छूट गया क्या? मौत जिंदगी से ज्यादा दर्दनाक होती है। तुझे पता है ना, ये कुलधरा अब प्रेतों की बस्ती है। हीरा ने देखा कि उसके चारों तरफ धुंधली परछाइयां जमा हो गई हैं। उनमें उसका दोस्त भोला भी था। तभी हीरा को सबसे बड़ा झटका लगा। उसने अपने ही हम शक्ल को उन मुर्दों के बीच खड़े देखा। उसने खुद को छूने की कोशिश की, पर उसका हाथ खुद के शरीर के आर पार निकल गया। भोला की रूह। बिल्कुल सही सोच रहा है तू हीरा। हमारी मौत तो तभी हो गई थी जब हमने इस रास्ते पर कदम रखा था। हमारी बैलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और हम उसी पल खत्म हो गए थे। ये सब जो तूने देखा वो तेरे आखिरी पलों का एक खौफनाक सच था। अब हीरा को सब समझ आ गया था। जिसे वह जिंदगी समझ रहा था, वह महज एक रूह का भटकाव था। एक जोरदार चीख कुलधारा के आसमान में गूंजी और हीरा का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। कुलधारा आज भी वीरान है, लेकिन वहां एक बस्ती बसती है, मुर्दों की बस्ती। वहां की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है जैसे हमारी। बस फर्क इतना है कि वहां रहने वाले कभी मरते नहीं, क्योंकि वे पहले ही मर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।